Hello guys, this is Abhishek Singh, your chemistry and mathematics mentor, and I welcome you all on the YouTube platform of Plutonium Academy. As you all know, Plutonium Academy is a coaching institution and it is located in Azamgarh district of Uttar Pradesh. यहाँ पर बच्चों हम लोग जेई और नीट एस्पिरेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, उनको गाइड करते हैं. Okay, so today I'm here with a short strategy and a useful information that how can we score 700 plus marks out of 720 in upcoming NEET 2025 examination. हम लोगों को देखो बच्चों, एक टारगेट सेट करना है कि मिनिमम हमें 700 मार्क्स इस बार चाहिए है नीट में. पिछले साल के नीट में बहुत सारा कुछ गड़बड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, बहुत सारे बच्चे उसमें परेशान भी हुए. कुछ बच्चे जो इस बार रिपीट कर रहे हैं, दोबारा दे रहे हैं नीट, और पिछले साल भी उन्होंने दिया था, उनका काफी टाइम भी उसमें वेस्ट हुआ. ठीक है, इन सब चीजों से उबर कर अब हमें आगे फोकस करना है. डोंट लेट योर यस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ योर टुडे. जो हो गया पास में अब उसको भूल जाओ, आगे क्या करना है उस पर ध्यान दो. तो हमें टारगेट ये करना है कि भैया 700 नंबर कैसे हमें लाने हैं नीट 2025 में. और मिशन इज टू स्कोर 700 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 720. अगर हमें अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, अच्छे मेडिकल सीट चाहिए, तो हमें 700 प्लस मार्क्स तो स्कोर करने ही पड़ेंगे. और ये कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ये कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है. देखो हम लोग पीसीबी को डिवाइड कर लेते हैं, पीसीबी को तीनों सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को डिवाइड कर लेते हैं और सब्जेक्ट वाइज अपना एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि हमें इतने इतने मार्क्स इस सब्जेक्ट में भाई लाने हैं. जैसे मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायो वेटेज रखता है 360 आउट ऑफ 720, केमिस्ट्री वेटेज रखता है बच्चों 180 आउट ऑफ 360 720, और फिजिक्स का वेटेज होता है अगेन 180 आउट ऑफ 720 मार्क्स. ये अपना वेटेज है. अब इसमें से कितना स्कोर हमें लाना है ये देखना है. देखो बायोलॉजी में अपना टारगेट एकदम बिल्कुल क्लियर रखो कि भाई मुझे 350 मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं. ठीक है, एनसीईआरटीज को अपनी बहुत अच्छे से पढ़ो, पूरा याद करो. जो भी प्रैक्टिस पेपर्स या एआईटीएस आपने ले रखी है, कोई ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जिस भी कोचिंग की ली हो आपने, उसको बहुत सिंसियरली, बहुत प्रॉपरली, बहुत केयरफुली सॉल्व करो, क्योंकि एआईटीएस के क्वेश्चंस से मिलते जुलते ही क्वेश्चंस हमारे फाइनल नीट एग्जाम में अपीयर होते हैं ज्यादातर. ठीक है, तो अपने जो भी एआईटीएस ली है, जिस भी कोचिंग की, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, उस एआईटीएस के पेपर्स को एक बार दोबारा से सॉल्व करो. एनसीईआरटी जरूर बायोलॉजी की बहुत अच्छे से तैयार रखना. ठीक है, केमिस्ट्री की मैं बात करूं अपने सब्जेक्ट की, तो केमिस्ट्री में योर टारगेट शुड बी 180 मार्क्स आउट ऑफ 180 एंड इट इज इजीली अचीवेबल. आप आईआईटी जेई का पेपर नहीं दे रहे हैं, आप नीट का पेपर दे रहे हैं. जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है वो काफी आसान होता है. आजकल क्वेश्चंस में बहुत डिफिकल्टी लेवल कुछ खास नहीं है. फिजिकल केमिस्ट्री में एक दो क्वेश्चन थोड़े ज्यादा कैलकुलेशन वाले आ जाते हैं, अदरवाइज कोई डिफिकल्टी नहीं है केमिस्ट्री के पेपर में. इनफैक्ट ये आपका टाइम ही बचाएगा. बचा हुआ टाइम यू कैन इन्वेस्ट इन योर फिजिक्स सेगमेंट. फिजिक्स में आपको बचा हुआ टाइम दे सकते हो. 180 मार्क्स स्कोर करने के लिए अभी कुछ आपको तरीके बता दूंगा, उन तरीकों को फॉलो करिए, उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करिए. यू कैन इजिली स्कोर 180 आउट ऑफ 180. इट इज अ परफेक्ट स्कोर. देखो भाई, फिजिक्स में अपना टारगेट रखो 170 मार्क्स आउट ऑफ 180. सो इट मेक्स अ टोटल ऑफ 700 मार्क्स. यही अपना टारगेट है. 700 मार्क्स हमें स्कोर करने हैं. 170 टारगेट है फिजिक्स में, 180 केमिस्ट्री में और 350 बायोलॉजी में. बायो में आप 2 क्वेश्चन गलती करने की आपके पास गुंजाइश है. वैसे भी आप देखो ना, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस में से 10 आपको छोड़ देने हैं, 90 ही सॉल्व करने हैं. ये जो 90 है, 90 में से भी आप 2 गलती कर सकते हो, 2 मिस्टेक्स आप अफोर्ड कर सकते हो. अगर आपको 700 स्कोर करना है तो भी आप 2 गलतियां अभी अफोर्ड कर सकते हो. मतलब 88 क्वेश्चंस, तो 100 में से 88, 90 ऐसे है, इसमें से भी 2 गलती मैंने मान ली, तो 88 क्वेश्चंस 100 में से आपको तो आने ही आने चाहिए. और ये कोई बड़ी बात नहीं है. जिस भी बच्चे ने
बायोलॉजी की अपने नोट्स अच्छे से तैयार किए हैं, जिसने भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है प्लस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के पेपर्स लगाए हैं अलग अलग कोचिंग्स के, वो बच्चा इतना इजीली स्कोर कर सकता है। पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं, देन विल कम टू केमिस्ट्री इन द एंड। फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं जिनको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, सेक्शन बी में। तो आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस, सॉरी 50, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व 45 क्वेश्चंस ओनली। जो 5 सवाल आपको नहीं आते हो सेक्शन बी के, उनको आप यहां पे स्किप कर सकते हो, उनको छोड़ सकते हो। तो 5 गलतियां तो वैसे ही माफ हो गई, यहां पर 12 गलतियां माफ हो गई। अब इस 5 के बाद भी अभी भी आप देखो 170 लाना है, मतलब 2 गलतियां यहां भी आप अफोर्ड कर सकते हो, 2 गलतियां यहां भी चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 45 में भी से भी मान लो आपको 2 और नहीं आ रहे हैं, तो 43, तो 50 में 43 क्वेश्चंस फिजिक्स में कर सकते हो आप। ये कोई इतना भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है कि हम अचीव ना कर पाए इसको। केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो मैंने रखा है इसमें 0 मिस्टेक का टारगेट। 0 मिस्टेक इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। मैंने बताया फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े मोड़े न्यूमेरिकल्स में कभी कभी टाइम लग जाता है, क्योंकि आप बायो बैकग्राउंड के बच्चे हो तो थोड़ी कैलकुलेशन आप लोगों की स्लो होती है, अदरवाइज कोई और प्रॉब्लम नहीं है। डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस में इतना ज्यादा नहीं होता है। उसके लिए आपने क्या करना है, इसमें भी 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 में 45 आपको सॉल्व करने हैं सेक्शन बी के। आप सेक्शन बी के आप 5 क्वेश्चंस यहां भी छोड़ सकते हो, तो आपके पास क्वेश्चंस को स्किप करने के भी चांसेस है। 10 आप यहां छोड़ सकते हो, 5 यहां छोड़ सकते हो, 5 यहां छोड़ सकते हो। बचे हुए से में भी 2 गलतियों की गुंजाइश है फिजिक्स में, 2 गलतियों की गुंजाइश है बायोलॉजी में। भाई 700 स्कोर इतना कम भी नहीं होता है, तो उसके लिए थोड़ी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए और मेहनत भी करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के इतना स्कोर नहीं आता है, ठीक है। जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी तो 500 मार्क्स पे भी बच्चे सेलेक्ट हो जाते थे। आज की डेट में जनरल कैटेगरी के लिए वही 500 मार्क्स किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, 650 मार्क्स में। तो बच्चे मेहनत भी ज्यादा कर रहे हैं पहले से। दूसरी बात जी, जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है वो भी पहले से कम हो गया है, ये आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद पाया भी होगा। तो इसलिए जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ये बने आपके 700 मार्क्स। बात आई कि फिजिक्स केमिस्ट्री में 180 मार्क्स कैसे स्कोर करें। देखो, आपको कुछ भी बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है बेटा। आप सिंपली जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं, एनसीईआरटी कौन कौन सी, क्लास 11th पार्ट 2, क्लास 11th पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं लिखा है मैंने, क्लास 12th पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ। ये बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। ये एकदम आपको लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें से हम कुछ भी भूले। ये बिल्कुल 100% तैयार होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर क्लास 11 का पार्ट 1 आपने क्यों नहीं बोला, क्योंकि उसमें बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन ज्यादा है, केमिकल बॉन्डिंग भी है उसमें, पीरियोडिसिटी भी है, बट फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन ज्यादा है। और फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट 1 में जो दिया हुआ है उससे थोड़ा सा अलग रिक्वायर्ड होता है जेई और नीट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशंस में। तो जो भी आपके कोचिंग के नोट्स हैं, जहां भी आपने लेक्चर नोट्स प्रिपेयर किए हैं, वहां से अच्छे से सॉल्व करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, साथ ही साथ थर्मोडायनेमिक्स जैसे चैप्टर्स में थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर आपको सॉल्व करने हैं। आप केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर कर लो, एनसीईआरटी कर लो। क्या क्या हो गया, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, एआईटीएस के क्वेश्चंस। एक चीज यहां पर मैं और ऐड ऑन करूंगा, it's my pleasure to announce a new series which we are going to launch at Plutonium Academy, and this series will be launched on YouTube and it will be free of cost for each and every student. उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज, हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज कोर्सेज डिजाइन है।
चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन की शीट डिस्कस करेंगे। हर एक चैप्टर से डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ एंड टाइप ऑफ चैप्टर विल बी सॉल्विंग और वी विल बी डिजाइनिंग अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस पर चैप्टर। हर एक चैप्टर में 25 से 30 क्वेश्चन की एक शीट तैयार करेंगे हम लोग, जिसको यहां पर डिस्कस करेंगे। YouTube पे वो वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, आप घर बैठे उनको एक्सेस कर सकते हो और वहां से केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ने के बाद, इतनी चीजें करने के बाद अगर कोई गुंजाइश बच भी जाती है, कोई कमी रह भी जाती है, तो वो कमी वो 25 to 30 क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर के जो होंगे उस कमी को वो पूरा कर देंगे। ठीक है ना, मतलब फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे मैं वीडियो लेक्चर्स को भी डाल दे रहा हूं जो हम लोग अपलोड करने वाले हैं, जो सीरीज ला रहे हैं। ठीक है, आप इतनी तैयारी कर लीजिए। केमिस्ट्री का 180 आउट ऑफ 180 जो परफेक्ट स्कोर कहलाता है, दैट इज गारंटीड। क्या क्या? एनसीईआरटी जितना बताया गया है, तीनों पार्ट एकदम बढ़िया से तैयार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार, अगर पॉसिबल हो तो 2 बार सॉल्व करो। एआईटीएस के पेपर्स जो भी आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी या जहां का भी एआईटीएस ले रखा था, उसको दोबारा से तिबारा से सॉल्व करो और सिंसियरली सॉल्व करो, क्वेश्चंस को स्किप मत करो। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स जो अभी हम लोग सीरीज ला रहे हैं जिसमें हर एक चैप्टर के 25 से 30 क्वेश्चंस की एक एक लेक्चर जाएंगे, तो वो चैप्टर वाइज लेक्चर्स को आप कर सकते हो। दोस क्वेश्चंस विल सप्लीमेंट योर प्रिपरेशन, दे विल बूस्ट अप योर स्कोर्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन। ओके, तो आप 700 मार्क्स इस हिसाब से आप नीट में टारगेट सेट करो और 700 मार्क्स स्कोर करो, आपको एक बढ़िया मेडिकल सीट इजीली मिल जाएगी। और ये कोई अनअचीवेबल टारगेट नहीं है, मेहनत करने से इतना आ जाएगा। अभी आपके पास समय है, 4 मई के आसपास पेपर है, तो आपके पास अभी आसानी से 4 महीने का पूरा एम्पल टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। ठीक है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो निराशावादी मत बनो, बिकॉज यू नो द पेसिमिस्ट सीज द डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। अभी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, 4 महीने बचे हुए हैं, इस बात पे ध्यान दो। निराशावादी व्यक्ति कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखो, एक पॉजिटिव अप्रोच रखो और कूल और रिलैक्स माइंड से पढ़ाई करो। जितना रिलैक्स्ड माइंड होगा उतना अच्छा वर्क करेगा, उतना एफिशिएंटली वर्क करेगा और चीजें आप उतना बेहतर तरीके से मेमोराइज कर पाओगे। और जब चीजें टिकाऊ होती हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तभी हम एग्जाम में बढ़िया स्कोर करते हैं। अच्छा, आजकल तो तुम लोगों को पुश करना पड़ता है यार कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कभी गार्जियंस पुश करते हैं, कभी टीचर्स पुश करते हैं, कभी तुम्हारे कोचिंग में पुश किया जाता है। हम लोग के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग खुद से खुद को ही मोटिवेट करते थे। पता था पढ़ना है, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। बार बार कोई मुझे बताने थोड़ी ना आएगा कि मैं पढ़ूं तब मेरा सिलेक्शन होगा। वी ऑल नो इट वेल कि बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होता है। मेरा तो मानना है, इफ यू आर रियली वर्किंग ऑन समथिंग व्हिच यू रियली केयर अबाउट, यू डोंट हैव टू बी पुश्ड एवरी टाइम। You yourself must understand the gravity of situation कि हमें पढ़ना है भाई, ये सिचुएशन हमारी जो है वो पढ़ाई वाली है। 4 महीने पढ़ लेंगे फिर तो दुनिया अपनी है। एक बार सिलेक्शन हो जाए, अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाए, उसके बाद तो कोई टेंशन है नहीं। तो ये बहुत क्रूशियल टाइम है, मेहनत से पढ़ाई करते रहो, पॉजिटिव अप्रोच रखो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई विल सजेस्ट यू कि पॉजिटिव अप्रोच रखो। एकदम निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ पास्ट में हुआ उसे भूल के जो सामने हमारे लक्ष्य है नीट 2025, उस पर फोकस करो एंड कीप ऑन स्टडीइंग। सून वी आर कमिंग विद द वीडियो लेक्चर सीरीज। टिल देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।